उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले ही चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट 3.0 का आगाज किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,224 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिससे 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। 80,000 करोड़ से ज्यादा की मिली सौगात। 1,406 परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल को महज कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में सरकार अभी से एक्शन में आ चुकी है। योगी सरकार ने बजट सत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था और आज इस लक्ष्य को पाने की शुरुआत हो चुकी है। योगी सरकार ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सरकार का दावा है कि इससे 5 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेरेमनी का उद्घाटन करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की और ये भी कहा कि यूपी ही 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ को मोमेंट देगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 10 साल में आप देख लेना। और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाया है। इसी का नतीजा है कि आज ओडीओपी जैसी योजनाओं की वजह से निर्यात को 88,000 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 1,56,000 करोड़ रुपया सालाना किया गया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए निवेश से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जमकर सीएम योगी की तारीफ। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों के प्रति लगन, कर्मठता और ईमानदारी की वजह से ही ईज ऑफ डूइंग मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। काम का निस्तारण होना चाहिए, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यही कारण है कि शायद उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग के मामले में भी आकर खड़ा हो गया है। इस सेरेमनी में देश के 100 से ज्यादा बड़े उद्योगपति पहुंचे। इस दौरान गौतम अडानी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य निर्धारित है। इनके विकास के लक्ष्य को लेकर इनका नजरिया कभी भी नहीं बदलता। अडानी ने दावा किया कि उनका ग्रुप उत्तर प्रदेश में करीब 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से 30,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs.
Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. निवेश पर योगी सरकार अभी से जोर दे रही है ताकि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को और तेजी से बढ़ाया जा सके और यही वजह है कि केंद्र सरकार का साथ भी योगी सरकार को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार जो दावे कर रही है उन दावों को जमीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और प्रदेश के विकास की रफ्तार कब बढ़ेगी, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।